बहुजन आंदोलन क्या चीज है? कांसीराम साहब ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी बनाना आसान है, लेकिन बहुजन समाज बनाना मुश्किल है। बहुजन समाज पार्टी बनाना आसान है, लेकिन बहुजन समाज बनाना मुश्किल है। इसका भाव क्या हुआ? अलग अलग जाति में बटे हुए लोग, 6000 से अधिक जातियों में बटे हुए लोग अगर जातिवाद के दंश से पिसते रहते हो, अगर जाति के बाड़े में बंद रहते हो, जाति रूपी बैरियर में बंद रहते हो, आप उसके समर्थक बने रहते हो, तो फिर आप बहुजन आंदोलन बहुजन नहीं कहलाओगे। आप बहुजन कहलाओगे। अपनी जाति के बैरियर को तोड़ देते हो। आप अपनी जाति के बैरियर को तोड़ करके आप एक मंच पर आ जाते हो, आप एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हो, आप तो आप बहुजन बन जाते हो। और यदि अपनी जाति के बाड़े में बंद रहते हो तो आप अल्पजन हो जाते हो। तो कांसीराम जी ने कहा कि हमें बहुजन समाज बनाना है, एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो बुद्ध को मानता हो, जो कबीर को मानता हो, जो रविदास को मानता हो, जो ज्योतिबा राव फूले के पद चिन्हों पर चलने वाला हो, जो कुर्मी समाज में जन्मे साहू जी महाराज की विचारधारा पर चलने वाला हो, जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाला हो, जो कांसीराम साहब की विचारधारा पर चलने वाला हो। आज जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानता हो, उनकी विचारधारा पर चलने वाला हो, जो इसी झारखंड में जन्मे बिरसा मुंडा को मानने वाला हो, ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप आ जाइए, इकट्ठे हो जाइए, ये बहुजन समाज कहलाएगा। ये कांसीराम साहब का आंदोलन था। अपनी जाति में बना रहे, उससे क्रोधा नहीं हो जाएगा। ये लोग जो बहुजन शब्द बोल रहे हैं, हमारे शब्द को हाईजैक किया है, चुराया है, हमारे ही आंदोलन को कुचलने के लिए ये बहुजन शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आज के दौर में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आपको बहुत आप लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। कांसीराम जी ने एक नारा लगाया था, जब बामसेट के बाद DS4 बनाया और फिर BSP बनाया, तो एक नारा लगाया था, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। कांसीराम साहब का बहुजन क्या है भाई? उसमें 85 होते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी होता है, अकेले 51-52% OBC समाज है उसमें। मीनिंग क्या निकली कि जो OBC की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा, अर्थात जो पिछड़ों की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। हमारे पिछड़े भाई समझ नहीं पाए, अभी तक हमारे पिछड़े तैयार नहीं हो पाए। उत्तर प्रदेश में 4 बार BSP की सरकार आई, यूपी में थोड़े थोड़े लोग तैयार हुए, लेकिन अगर हम बात झारखंड की करें, बिहार की करें या दूसरे राज्यों की, पूरे देश की करें, वो हमारे OBC के भाई कांसीराम साहब का आह्वान स्वीकार नहीं कर पाए। चुपके से सुन लिया मोहन भागवत ने, सुदर्शन महाराज ने सुन लिया, RSS ने सुन लिया, कांग्रेस और BJP वालों ने सुन लिया कि कांसीराम जी क्या कह रहे हैं। कांसीराम जी कह रहे हैं कि जो पिछड़ों की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। भाजपा के लोगों ने प्लानिंग किया कि हमारे जनरल कैटेगरी में से ही किसी आदमी को सेलेक्ट करके हमें उसे पिछड़ा बना देना चाहिए। मेरी बात को गौर करेंगे जिस तरफ मैं आपका इशारा कर रहा हूं। जनरल वर्ग में पैदा हुए श्री नरेंद्र मोदी को RSS के लोगों ने सुझाव दिया कि तू ही तगड़ा नेता है, तू ही मारकाट करवा सकता है, तू ही महान आदमी है, तुझे OBC का बना देते हैं। और जनरल कास्ट में घाची परिवार में गुजरात के पैदा हुए श्री नरेंद्र मोदी को